देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सा है, फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। तो इसका भी एनिसोल के साथ ही रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो एनिसोल क्या है, बेंजीन के ऊपर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग वाला एक ग्रुप अटैच होता है, यही है ना, ये एनिसोल। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, 1 by 1 बता दूं। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, एसाइलेशन बोले तो एल्काइल हैलाइड, मतलब CH3Cl ले लो, तो इसका नाम है क्लोरो, Cl4 क्लोरो, और ये मीथेन, क्लोरो मीथेन। तो क्लोरीन के लास्ट ओर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्लोरीन माइनस बनेगा, ये क्या बनेगा, प्लस, बराबर है। तो पहले मैं ऑर्थो वाला बता देता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन, हर एक कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास 4 होता है, तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। तो माइनस के पास क्या आएगा, CH3 ग्रुप, और ये माइनस इसके पास आएगा, तो क्या बन गया बताओ। यहाँ पे क्या अटैच हो गया, ये माइनस के पास ये प्लस आ जाएगा ना, तो CH3 बन गया, और यहाँ पे जो है ऑलरेडी वही रहेगा। यहाँ क्लियर है। सिमिलरली देखो, अभी पैरा डायरेक्टिंग होगा तो सेम कंपाउंड लेना है, एनिसोल, ठीक है, ये भी एनिसोल है, ये भी एनिसोल। तो ये पैरा डायरेक्टिंग, मेड पैरा डायरेक्टिंग वाला बात करते हैं, तो ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ पे क्लोरोमीथेन लिया CH3Cl, ये माइनस और ये प्लस था, तो ये प्लस जो है यहाँ पे अटैच हुआ, ठीक है, और ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे अटैच हो गया CH3, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखेंगे, ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, ये मिथाइल हो ना, एनिसोल, और इसका क्या नाम है, पैरा मिथाइल एनिसोल। ये समझा सबको। तो ये 80% बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ये 20% बनेगा माइनर प्रोडक्ट। यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बता दो। अभी नेक्स्ट देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ेंगे, एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में हम लोग एसाइल क्लोराइड यूज करते हैं। तो सेम कंपाउंड लेना है, एनिसोल, ठीक है, OCH3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, इसमें हम लोग एसाइल क्लोराइड ले रहे हैं। उल्टा भी लिख सकता हूँ, नहीं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OCl, बराबर है। तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस। ये माइनस क्यों बनता है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था ना, तो अभी इसके एक खींच लिया, तो इसके पास 1 बढ़ जाएगा, तो 8 हो जाएगा, और इसका 1 चला गया तो 3 हो जाएगा, समझा ना। तो देखो, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4, तो ये प्लस होगा, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कार्बन यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्लस बनेगा, नहीं ये माइनस बनेगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस। तो ये माइनस के पास ये वाला पूरा ग्रुप आएगा, ये वाला देखो, ये प्लस है ना पूरा, तो ये यहाँ पे जाके अटैच होगा, और ये H और Cl मिलके HCl दे देगा। तो ये आंसर आएगा, ऐसा बन जाएगा, OCH3 यहाँ पे अटैच होगा C, इसको उल्टा करके ऐसे अटैच करना, ये प्लस था ना और ये माइनस था, तो ये डबल बॉन्ड OCH3 ऐसा, और बाहर में HCl, ये समझा। सिमिलरली अभी पैरा पे भी अटैच किया, सेम ही करना, बस वो कुछ करना नहीं है, सेम ही लिखना है। एनिसोल बना देना है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन प्लस, ये कार्बन माइनस, तो ये Cl माइनस होगा, C डबल बॉन्ड हो CH3 होगा, ये प्लस है, ठीक है। तो प्लस वाला ये पूरा पार्ट यहाँ आएगा, और ये HCl के साथ बन के चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अटैच कर दो C डबल बॉन्ड हो CH3 और HCl। तो ये 80% बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ये 20% बनेगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। 4-methoxy एसिटोपेनोन, ये देखो
1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं 4 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इसको बोलते हैं, ठीक है। और एसेटोफेनोन इसको, एसेटोफेनोन। और यहाँ पे क्या होगा, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ठीक है। तो 2 मिथॉक्सी, इसका नाम क्या आएगा, 2 मिथॉक्सी एसेटोफेनोन, ठीक है, लिखिए। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन कब होता है, जब हम लोग कॉन्क नाइट्रिक एसिड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये नाइट्रिक एसिड डिसोसिएट होता है OH माइनस और NO2 प्लस में, समझा। तो देखो, तो फिर से एनिसोल लेना है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड ना, फिर OCH3, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो, पहले बात करता हूँ, तो ये हाइड्रोजन प्लस कार्बन माइनस, सब में सेम ही कर रहा हूँ ना, कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो इसमें देखो OH माइनस है और NO2 प्लस है। प्लस वाले को हम लोग केमिस्ट्री लैंग्वेज में इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, माइनस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, बराबर है। तो सिंपल है, ये माइनस के पास ये प्लस अट्रैक्ट होगा और ये प्लस माइनस के पास है, तो ये अटैच हो गया। देखो यहाँ पे NO2 ग्रुप, यहाँ पे क्या हो गया, OCH, सिंपल है ना। और ये H और OH मिलके वाटर दे दिया ना, तो ये HOH से वाटर बन गया, समझा, सिंपल है। सिमिलरली वैसे एक और कर लो, नेक्स्ट एनिसोल एक और ले लो, अल्टरनेट पाई बॉन्ड डाल दो, इसको डिसोसिएट कर दो। ये नाइट्रिक एसिड को हम लोग 2 पार्ट्स में डिसोसिएट करें, न्यूक्लियोफाइलिक पार्ट और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे माइनस कार्बन। तो देखो टॉपिक का नाम भी है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक प्लस जाएगा और दूसरा प्लस आएगा, तो प्लस वाले को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, E प्लस से भी रिप्रेजेंट करो। देखो ये आएगा सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसको हटाएंगे ना, इसको जगह पे दूसरा इलेक्ट्रोफाइल ला रहा है, ये वाटर बन के बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ गया भाई OCH3, यहाँ पे अटैच होगा NO2 और बाहर वाटर आ जाएगा ना। यहाँ तक क्लियर है, ये लिख लो। तो नाम भी लिखना है, तो 4 नाइट्रो एनिसोल, इसका नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो 1 2, ये 1 2 3 4, तो ये 2 पे नाइट्रो ना, तो 2 नाइट्रो एनिसोल लिख सकते हैं, एनिसोल, या 2 के जगह पे हम लोग ऑर्थो भी यूज कर सकते हैं, तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ठीक है। तो ये क्या है, पैरा नाइट्रो एनिसोल, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट देखो यूजेस पढ़ेंगे अभी, यूजेस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का यूज कहाँ पे होता है डेली लाइफ में, तो फर्स्ट यूज है जो मिथाइल अल्कोहल है CH3OH, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। फॉर पेंट्स एंड वर्निसेस, वो लकड़ी के ऊपर पेंट करते हैं ना, उसका नाम है वर्निसेस, ठीक है। दूसरा देखो, इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज एजेंट, इथाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं C2H5OH, इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्रीज करने के लिए हम लोग इथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं, और ऑटोमोबाइल्स में भी यूज करते हैं।
Okay. It is used as a solvent also. तो मेन यूज हो गया अल्कोहल का ये। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, अल्कोहल हो गया, नेक्स्ट पढ़ेंगे यूजेस ऑफ फेनोल। फेनोल का कहाँ पे यूज करते हैं? फेनोल का जनरल फॉर्मूला क्या है? C6H5OH। ठीक है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है? ROH ना, ये लिख दिया हूँ। तो देखो लिखो फर्स्ट, फेनोल इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फेनोल फॉर्मल्डिहाइड। बैकेलाइट्स बनाने में काम आता है। ठीक है, पोलोथीन, प्लास्टिक ये सब होता है ना, तो पॉलीमर चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें फेनोल का यूज होता है। जितने प्लास्टिक टाइप के मटेरियल है ना, सब उससे बनता है। ठीक है, तो ये लिख लो, फेनोल इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फेनोल फॉर्मल्डिहाइड। Reagents. For example, bakelite. bakelite. ठीक है, दूसरा क्या यूज है फेनोल का? फेनोल आर यूज्ड इन एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, इसका हम लोग एंटीसेप्टिक मेडिसिन बनाने में ही काम करते हैं। फेनोल्स आर यूज्ड इन एंटीसेप्टिक in common products like air freshener, deodorants, ठीक है, माउथ फ्रेशनर या माउथ वॉश करने के लिए इसका यूज कर सकते। कैलामाइन, फ्लोर, लोशन, सब में क्या होता है? फेनोल होता है। फ्लोर क्लीनर में भी हम लोग फेनोल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूज है लास्ट, ईथर। नेक्स्ट थर्ड यूजेस ऑफ ईथर, तो ROR इसको बोलते हैं ईथर। तो फर्स्ट देखो, अर्लियर डाइइथाइल ईथर आर यूज्ड एज जनरल एंटीसेप्टिक इन सर्जिकल ऑपरेशन। ऑपरेशन यूज करते हैं तो ईथर का यूज करते हैं। ठीक है, स्टोन ऊन करने के लिए। तो लिख लो, अर्लियर डाइइथाइल ईथर was used as a general anesthetic in surgical operation. ठीक है, नेक्स्ट है डाइइथाइल ईथर इज यूज्ड एज a solvent for Grignard region. डाइइथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5O C2H5। is used as a solvent for Grignard region. Grignard reagent, comma, fat, waxes and oil etc. ये लिखिए। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज अल्कोहल फेनोल ईथर का, पेज नंबर 253। ठीक है, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बता देता हूँ। एक्सरसाइज का अल्कोहल फेनोल ईथर का, तो फर्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है बताओ? देखो मैं पहले ये ऑप्शंस लिख देता हूँ ना। फर्स्ट ऑप्शन है CH3, CH2, CH2, CH2OH। तो इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है।
और एक OH है, बराबर। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो इसी का होगा, और एरिया भी ज्यादा है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे, मोलिकुलर मास पे। तो देखो इसमें ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा मास होगा ना इसका, और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है स्ट्रेट चेन पे। स्ट्रेट चेन रहेगा, स्ट्रेट चेन मतलब तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा ना, सरफेस एरिया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ये 3 पॉइंट ध्यान में रखो। और बॉइलिंग पॉइंट कम कब होता है, जब ब्रांचिंग होगा। तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होता है बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये 4 पॉइंट रखना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन लिख दिया। सेकंड ऑप्शन में क्या है, CH3C ना, फिर यहाँ पे CH3, फिर O है और CH3 है, ये ईथर है, ठीक है। तो इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन ये ब्रांचिंग हो गया ना तो ये कम होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये ईथर है। और है थर्ड वाला। थर्ड में क्या है, इसमें तो सब ब्रांचिंग ही है। ये CH3, ये CH3, ये CH3, बराबर है। तो अभी ध्यान दो, देखो ये अल्कोहल है ऊपर वाला ROH, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल किसको बोलते हैं, सेंट्रल कार्बन से 3 R अटैच है, एक लेफ्ट अप, लेफ्ट और डाउन, ठीक है। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये पूरा R है और उससे OH है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ब्रांचिंग करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगा ना, स्टेट ये है, तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1 नंबर, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 1 का। अभी देखो अगर तुम्हें चूज करना पड़े कि अल्कोहल और ईथर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो अल्कोहल का हमेशा होगा, समझा ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये प्लस और ये माइनस होता है ना, और पानी में HOH होता है और ये माइनस होता है, डेल्टा माइनस, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा होता है, समझा ना। तो फिर थर्ड नंबर है, ये थर्ड नंबर पे, फिर सेकंड नंबर। तो ऑप्शन चेक करो कौन सा मैच कर रहा है, बताओ। फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, डी ऑप्शन है ना, तो ये डी ऑप्शन आ गया तुम्हारा आंसर, समझा। MCQ में, CET में, बोर्ड में ऐसा आता है, समझा क्या। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which is the best reagent for carrying out, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो रिडक्शन करवाएंगे ना। देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड करना है और यहाँ पे भी करना है, तो क्या करूंगा बताओ। इसमें क्या डालेंगे कि पूरा ये बन जाएगा ऐसा, CH3, यहाँ पे OH अटैच करा देता है, उल्टे साइड में जगह नहीं है। तो बताओ क्या डालो। देखो बहुत सिंपल है, ये साइक्लिक नहीं है, एक ही जगह डबल पाई बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे सिर्फ पाई बॉन्ड डालो। तो ये कार्बन 1 2 3 4 और 1 2 3 और ये 4। तो देखो अभी ध्यान देखो, ये कितना डिग्री कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री है। ये कितना डिग्री कार्बन है, 1 2, तो ये 2 डिग्री है। तो स्टेबल कार्बोकैटायन ये बनेगा ना 3 डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटायन का। तो ये प्लस बनेगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस बनेगा और ये प्लस। तो इसका क्या करूंगा, किसके साथ रिएक्शन करूंगा, कॉम के H2SO4 और वाटर के साथ, डी ऑप्शन होगा इसका। देखो वाटर में क्या होता है प्लस और ये OH माइनस, और एसिडिक मीडियम है H2SO4 को बोलते हैं, समझा। तो ये OH माइनस कहाँ से आ जाएगा, यहाँ, और ये H यहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर में क्या है, उल्टा है ना, OH यहाँ पे है, मैं यहाँ पे अटैच किया हूँ, तो इसमें एंटी मार्कोनिको रूल्स बोलेंगे। ऐसा ऐड करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, मार्कोनिको रूल्स। ऐसा ऐड करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, मार्कोनिकोव रूल। तो इसी को उल्टा अटैच कराना है, मतलब OH यहाँ पे, H यहाँ पे, तो उसमें डालेंगे हम लोग पेरो ऑक्साइड, उसको पेरो ऑक्साइड बोलते हैं, पेरो ऑक्साइड, और इसको एंटी मार्कोनिको रूल्स करवाते हैं, समझा।
तो एंटी मार्कोनिकोल्स रूल डी वाला होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या क्या है, डाइबोरेन B2H6, इसको हम लोग BH3 भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग डाइबोरेन बोलते हैं। और इसमें पेरोक्साइड यूज किया H2O2 और NaOH, तो ये आंसर देगा ये वाला। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दिया हूं ना, ये OH होगा यहाँ पे अटैच, और जो तुम्हें चाहिए आंसर में MCQ में दिया है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अभी देखो थर्ड का आंसर बता दो, ध्यान से सुन लो। थर्ड में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल आयनिक प्रोडक्ट विल गिव आयनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो ये सब का आंसर बताना। तो फर्स्ट में क्या है, CH3 CH2OH और सोडियम डालना है, ये बताया हो ना। अगर अल्कोहल में बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स डालेगा, Na क्या है, सोडियम बहुत रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को उड़ा देता है और यहाँ पे सोडियम आ जाता है। तो आंसर क्या मिलेगा, CH3 CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस आएगा, यहाँ पे 2 मोल्स आते हैं ना। ठीक है, तो बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। अल्कोहल में सोडियम डालेगा तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा। नेक्स्ट है CH3 CH2OH और यहाँ पे आएगा SOCl2, इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ये बनेगा आंसर CH3 CH2Cl। ठीक है, बाहर में आता है SO2 और HCl। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सी ऑप्शन देखो, यहाँ से OH चला गया है, Cl आ गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है CH3 CH2OH, सब में ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट सेम ही है। ये सब क्या है, इथेनॉल। 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं और ओल मतलब अल्कोहल। इसमें PCl5 डालेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, CH3 CH2Cl, बाहर में आता है POCl3 और HCl, ये बाई प्रोडक्ट, ये लिख लो। फिर डी में क्या है, CH3 CH2OH और H2SO4 डालता हूँ। तो ये ध्यान से देखना, ये डिहाइड्रेशन करवाता है। ये क्या करवाता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपैंड करके लिखूंगा CH2H CH2OH। तो OH माइनस बनेगा तो सामने वाला कार्बन प्लस, हाइड्रोजन प्लस तो कार्बन माइनस, तो ये दोनों हट जाएगा। ठीक है, ये पानी को हटा देता है, H2O रिमूवल ऑफ वाटर करता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इथीन बन जाता है और बाहर वाटर आता है। लिख लो यहाँ पर, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, फोर्थ में बोलता है कि विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंस अल्कोहल टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन अमंग द फॉलोइंग। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, इसका अगर ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बराबर ना। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा, एक यहाँ से, तो ये हटता कैसे देख लो, CH3C, यहाँ एक OH है, इसको एक्सपैंड करके लिख देता हूँ, तो ये H के साथ चला जाता है। तो आंसर क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, मीथिन, ये बन जाता है इथेनॉल अल्डिहाइड, समझा ना। और H2O बाहर आ जाता है, समझा। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इससे एक ही R अटैच है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन करना बहुत इजी है, पढ़ाया भी था। ये फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में है COH H CH3, ये CH3 कौन सा डिग्री है, अभी इस कार्बन से 2 R अटैच है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, जिसको हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी। 2 R अटैच होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है,
तो ये H के साथ चला जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन बन गया ना, क्या बन गया? कीटोन। कीटोन का जनरल फॉर्मूला C डबल बॉन्ड OR, देखो C डबल बॉन्ड OR है ना। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है? R C डबल बॉन्ड OH, ये फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का। यहाँ क्लियर है? तो देखो ये कितना डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री। 2 डिग्री से क्या बनता है? कीटोन। अभी सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में है COH, 3 CH3 अटैच है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है ना, इसका ऑक्सीडेशन करना टफ होता है, ठीक है, ये होता ही नहीं है। तो ये क्या बनता है? कर भी दोगे तो ये बन जाता है एल्कीन। क्या बन जाता है? एल्कीन, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाता है एल्कीन, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ऐसे बराबर है। ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ ना, तो ये नहीं बनता है। तो सबसे टफ यही है, सी वाला ऑप्शन। डी ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी ऑप्शन में दिया है COH CH3, यहाँ पे दिया C2H5, यहाँ पे H, तो ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है? कीटोन। देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में कीटोन बनाता, तो यहाँ से H और यहाँ से H चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3 C2H5, तो ये कीटोन बना लेता है। तो आंसर कौन सा टफ है? सी ऑप्शन है। चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो, 5th में क्या दिया है? रेसोसिनोल, ठीक है। तो ये बेंजीन के ऊपर अगर 2 OH ग्रुप अटैच होगा उसको बोलते हैं। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH, ठीक है, ये रेसिनोल है। तो इसमें जिंक डस्ट डालूंगा तो ये दोनों चला जाता है, तो बेंजीन नॉर्मल बेंजीन बन जाता है, ठीक है। 6th में देखो एनिसोल है, मतलब बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप को एनिसोल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या डालते हैं? कॉन्क HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? H, और यहाँ पे I जाएगा, तो ये फेनोल बना देता है। और बाहर क्या आ जाता है? CH3I, मिथाइल आयोडाइड, ये तो अभी बताया था ना। तो आंसर क्या है? फेनोल प्लस आइडोमीथेन, सी ऑप्शन है ना। ये तुम्हारा फेनोल और ये है आइडोमीथेन। यहाँ तक क्लियर है? अभी नेक्स्ट देखो, 6th के बाद आता है 7th, विच ऑफ द लीस्ट एसिडिक कंपाउंड। तो इसका मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो स्ट्रक्चर बना लो सबका। ये है तुम्हारा फेनोल, यहाँ पे OH अटैच है, तो फर्स्ट में है फेनोल। बी ऑप्शन क्या है? यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3 है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है और ये भी देता है, ठीक है, और ये भी दे रहा है। सी ऑप्शन देखो, सी में क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ना, वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है, ठीक है। डी ऑप्शन में है, यहाँ पे OH है, ये पैरा पे NO2 है, तो बताना है लीस्ट एसिडिक। तो लीस्ट एसिडिक तो यही है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना दोनों, ये वाला बी ऑप्शन होगा, समझा? देखो एसिडिक कैरेक्टर ये होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये खींच रहा है, तो ये सबसे ज्यादा होगा मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक। लीस्ट कौन सा होगा? ये, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये भी देने वाला है, तो ये लीस्ट एसिडिक। मतलब ये बेसिक का नाम होगा तो ये मोस्ट बेसिक आएगा, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर आगे बताते हैं।